जादूगर गिलगिट का ढोलकपुर के महाराज को नमस्कार। आज मैं आपको कोई खेल नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको अपने एक ऐसे साथी से मिलवाऊंगा जो आपको ऐसे करतब दिखाएगा जिसे देखकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। तो मिलिए मेरे साथी पप्पू जोकर से। अरे वाह, कितना प्यारा खिलौना है ये। ढोलू भोलू आओ चुटकी, डांस करे और खाए कुल्फी। राजू जग्गू भीम और कालिया, खेलो मेरे साथ, बजाओ तालियां। शुक्रिया महाराज। अरे पप्पू भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? इस डब्बे में रहकर कोई भला कैसे खुश रह सकता है? सच में कैद में भला कोई कैसे खुश रह सकता है? हमें नहीं, मेरा पप्पू कहाँ गया? अरे वो देखो। पप्पू रुक जाओ। मैं जानता हूँ तुमने ही मेरे पप्पू को भगा दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, जादूगर गिलगिट, तुम्हें चुटकी को खिलौने से वापस लड़की बनाना होगा। जब तक मुझे मेरा पप्पू वापस नहीं मिलता, मैं इसे लड़की नहीं बनाऊंगा। ठीक है, पप्पू को मैं वापस लाऊंगा। पर उसके लिए तुम्हें खिलौने की दुनिया यानी खिलौनिस्तान जाना होगा। उसका रास्ता पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से होकर जाता है। वो देखो। पप्पू, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उस गिलगिट की कैद से बड़ी मुश्किल से छूटकर भागा हूँ। पप्पू, उस गिलगिट ने हमारी दोस्त चुटकी को खिलौना बना दिया है। जब तक तुम वहाँ नहीं चलोगे, वो उसे फिर से चुटकी नहीं बनाएगा। हमारे होते हुए पप्पू को कोई भी यहाँ से नहीं ले जा सकता है। तुम नहीं जानते हो, गिलगिट ने पप्पू को किडनैप कर लिया था और उससे जबरदस्ती काम करवाता था। हर खिलौना उससे बहुत डरता है। अच्छा, तो ये बात है। तब तो उस गिलगिट को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम गिलगिट की जादुई शक्ति का सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए ये लो। हैं? तुम लोग आ गए? मेरा पप्पू कहाँ है? वो इस डब्बे में है। रुको, पहले तुम चुटकी को लड़की बनाओ। नहीं, पहले मेरा पप्पू। मेरा जादू क्यों काम नहीं कर रहा? शुक्रिया भीम, तुमने आज इस जादूगर से हम सबको बचा लिया। भीम,
दोस्तों, बोटकपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सबसे खास गुप्तचर सोमू चाचा को बंदी बनाया है। हमारा लक्ष्य है उन्हें ढूंढना और यहाँ से ले जाना, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो। सोमू चाचा, आप घबराइए नहीं, हम आ गए हैं आपको छुड़ाने। ताला टूट गया भीम, खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भीम, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद बाल योद्धा। सोमू चाचा, आपने ढोलकपुर के लिए बहुत कुछ किया है और आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब चलिए, देर हो रही है। चलो दोस्तों। अगर हमारे साथ कालिया उस्ताद होते तो पता है क्या कहते? क्यों? मैं हूँ कालिया उस्ताद, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे भूख लगी है। और पता है जग्गू होता तो क्या कहता? क्या? चलो पेड़ पर चलकर केला तोड़ते हैं। थोड़ी और मस्ती हो जाए। हाँ, हो जाए। बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? बस, मस्ती की भी कोई हद होती है। माफ कीजिए, माफी नहीं मिलेगी, बल्कि दंड मिलेगा। हाँ, वो भी सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे गांव को। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? हमारी मदद करो। लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सिर्फ हमें नहीं, बल्कि पूरे गांव को हुआ है। तुम शायद गांव से बाहर थे भीम, इसीलिए बच गए। हाँ, अभी महल में चलो। महाराज, हम ढोलकपुर से आए हैं। अब तो हो गई अदला बदली। क्या करने यहाँ आए हो बच्चे? मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? हाँ, मिल गई। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा।
शुक्रिया भी। अब सर का बोझ कम हुआ। अब हमारी बारी थी। नहीं, पहले वादा करो कि तुम ऐसा फिर से नहीं करोगे। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे भीम, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भीम। एक वो लाल वाली, एक वो ड्रैगन की पूंछ वाली, और एक वो मूंछ वाले मुंह वाली। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। ये तो बेईमानी पर उतारू है। पर जीत हमेशा ईमानदारी और मेहनत की होती है। हम इन्हें हरा कर ही दम लेंगे। कालिया, कालिया, तुम जाकर रेस खत्म करो। मैं तब तक इन सबको सबक सिखाता हूँ।
अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेईमानी का क्या फल मिलता है। जीत गया, मैं जीत गया। ढोलकपुर के कालिया पहलवान ने रेस जीत ली है और इसी के साथ जीत ढोलकपुर के नाम होती है। कालिया सामने आकर महाराज से अपनी ट्रॉफी ले लें। जी महाराज। भीम, लोहानगर को मदद की जरूरत है। तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। मुझे पता है तुम लोहानगर क्यों जा रहे हो। इन्हें कैसे पता चला? चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहानगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ एक बार में। अब इसका क्या करूं स्वामी जी? पहन लो इसे बेटा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वहाँ देखो भीम। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहानगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। हो जाए सच जो भी इसने चाहा। जिसे भी ये हाथ लगाए बन जाए लोहा। और जब मैं सपने से उठा तब मेरे हाथ में एक कड़ा था। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो। ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा। लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। चुना है इसने जिसे भी लोहे का ना बन पाए वो कभी भी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। आखिर मैंने वो कड़ा तोड़ ही दिया।
वैसे भी ये कोई मुश्किल काम नहीं था। इसे तो वापस पुतला बन जाना चाहिए। ठीक है,